आज हम लोग यहाँ बात करेंगे बाप बेटे के ऊपर। अब आप इनको चाहे बाप बेटा कहें या कुछ भी बोलें, मुझे पता है कि ये दोनों बाप बेटे नहीं हैं, लेकिन इनके ऊपर आज बात करना बहुत ज़रूरी है। सीबीआई कर क्या रही है सारे केस में? अभी तक सीबीआई कुछ नहीं बोल रही। सीबीआई से जब भी पूछो एक स्टेटमेंट आ जाता है कि हम इस केस को हर एंगल से देख रहे हैं। हम अभी देख सकते हैं कि पिछले दिनों किस तरीके से एनसीबी जो है वो एक्टिव हुई है और उसने भारती और अर्जुन रामपल और मेरा ख्याल से ना जाने बाकी सारे जितने भी नाम हैं उनको वो अब देखना शुरू हो गई एक्टिवली। और अभी कल ही एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी आई है कि शिवसेना के एक एमएलए का बेटा जो है वो ईडी ने पकड़ा है, यानी उसको इंटेरोगेशन के लिए बुलाया गया है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कुछ तो चल रहा है ईडी और एनसीबी के द्वारा। पर वह सीबीआई क्या कर रही है? बिल्कुल कुछ ना कुछ कर ही रही होगी, कुछ ना कुछ उनका भी प्लान हो गई। लेकिन फ़िलहाल जो खामोशी है, अब वो चाहे तूफ़ान से पहले की खामोशी हो, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। तो सीबीआई को अगर अभी भी कोई लीड नहीं मिल रही है सुशांत के केस में और दिशा के केस में, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले सीबीआई के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग होने चाहिए, जिनको समन करना चाहिए, वो होने चाहिए हैं ये बाप बेटे। वो इस वजह से होने चाहिए कि खास करके जो अभिषेक त्रिमोखे हैं, इनका अगर मैं सही नाम ले रही हूँ मुझे बता दीजिएगा। ये जो अभिषेक त्रिमोखे हैं, इन्होंने 10 मिनट के अंदर पूरी एक कहानी रची थी कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली। जो उनके बिल्कुल एग्जैक्ट शब्द थे वो ये थे कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। ये उनके शब्द हैं, एग्जैक्ट शब्द। और 10 मिनट में जब ये कह रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है यानी कि डाउट है, यानी कि ये खुद कंफ्यूज हैं, यानी कि कंफर्म नहीं है। जब इनको लग रहा है तो ये 10 मिनट में कैसे ये बात कह सकते हैं कि सुशांत ने आत्महत्या की है, ना कि उसको मारा गया है। वो भी तब जब बुक्स के हिसाब से अगर तो आत्महत्या की चिट्ठी ना हो तो उसको आप कह भी नहीं सकते, क्योंकि बकौल इनके कि वो पंखे से लटके हुए थे। इन्होंने तो खैर देखा भी नहीं है, बेड पे थे उस वक्त जब इनको लेने आए हैं, तब भी इन्होंने ये कह दिया कि आत्महत्या हुई है। ये कैसे ये नहीं सोच सकते थे कि हो सकता है कि उसको किसी ने मारा हो सकता है उसके वो ये जो पिठानी थे, नीरज थे, दीपेश सावंत थे और महेश शेट्टी जो थे वो भी वहाँ पर थे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि कोई मारने वाला भी हो सकता है? कैसे ये एक फेक नैरेटिव को लेकर इतनी आसानी से उन्होंने इस पर विश्वास कर लिया? अगर हम यहाँ मान भी लें कि जो अभिषेक त्रिमोखे हैं वो बिल्कुल एक सच्चाई की मूरत है, अगर हम ये मान भी लें, तो ये कैसे फिर ये मान सकते हैं? यानी ये इनको फिर डीसीपी किसने बनाया है? अगर ये अपने ही काम में इतने समझदार नहीं हैं, इनके अंदर इतनी सद्बुद्धि नहीं है, तो ये एक डीसीपी की पोस्ट पर कैसे आए हैं? इनको इतनी डेकोरेटिव पोस्ट किसने दी है और क्यों दी है, और वो भी बांद्रा ही की क्यों दी है? आप लोगों को यहाँ एक और भी मैं बात बता दूँ कि इन्होंने अरबाज खान का जो 2018 का बैटिंग का केस था उसमें भी ये यही थे। और ये बांद्रा के अंदर क्यों है, अब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैंने जैसे शुरू में बताया भी है कि नहीं, अच्छा मैंने अभी बताया भी नहीं क्योंकि मैं पहले भी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। देखें, बांद्रा में सारे सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, बहुत सारे, सलमान, आमिर, शाहरुख, रणबीर, सैफ, विद्या, और ये कौन है, फरहान अख्तर, और ना जाने कितने सारे सेलिब्रिटीज़ रहते हैं। बल्कि बांद्रा को तो बांद्रा भी नहीं, बंदरा कहना चाहिए, क्योंकि बंदर रहते हैं वहाँ पे सारे। जब तक सुशांत थे वो बांद्रा था, अब वो बंदरा हो चुका है, वो हकीकत में बंदरा हो चुका है। और परमबीर सिंह के ऊपर यहाँ मैं आप लोगों को मैंने वीडियो भी की हुई, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। मैं यहाँ पर बता दूँ कि परमबीर सिंह जो हैं उनका पेंगुइन सरकार से, यानी कि पेंगुइन जो सरकार है उनसे एक बहुत गहरा संबंध है। वो इस तरीके से है कि उनका नागपुर पॉलिटिक्स, और नागपुर जो है वो महा गवर्नमेंट के अंडर आती है। आप लोग जब वो वीडियो देखेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये इन्हीं के उस पर चलते हैं, और उनका समधियों का है वहाँ पर नागपुर में पॉलिटिक्स का लिंक। तो उनको जाहिर सी बात है कि वहाँ पर अपनी रिश्तेदारी भी निभानी है, और इसकी वजह से वो इनके थल्ले लगे हुए हैं। अब आप लोग कहेंगे थल्ले तो पंजाबी शब्द है, मैं बोलती हूँ, मैं सारे शब्द बोलती हूँ ऐसे जो होते हैं, मैंने सीखे। खैर उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, ज़रूरी नहीं है। तो अब आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये इनके इतने काम क्यों आते हैं। और फिर एक डीसीपी जो इतना करप्ट डीसीपी है, जिस ना जाने पता नहीं उसके कौन से हार्मोन्स हैं, कि एक इंतहाई बेकार, बी ग्रेड भी नहीं, सी ग्रेड भी नहीं, पता नहीं कौन से ग्रेड की एक्ट्रेस है,
इसके पीछे इन्होंने पूरा जो है पुलिस स्टेशन जो है वो खाली करा दिया, प्रोटोकॉल मिल रहा है। नॉर्मली पुलिस स्टेशन को जल्दी बंद भी कर दिया जाता है, यानी जनता इतनी देर आती बैठती नहीं है, उनको हटा दिया जाता है और ज़्यादातर वो होता भी नहीं है। लेकिन इनके लिए 24-24 घंटे पुलिस स्टेशन खुला रहा है, यानी ये खुद मेरा मतलब है कहने का कि ये 24-24 घंटे रिया के लिए बैठे रहे हैं। रिया को इन्होंने लिया है, सब कुछ लिया है, तो ये क्या इनका ताल्लुक़ है रिया से? हम आपके हैं कौन वाला वाकई इनसे ये पूछना चाहिए कि ये रिया के कौन हैं, रिया की परिवार के ये क्या हैं? क्या रिया ने इनको कोई ख्वाब दिखाए हुए जो ये रिया की इतनी मदद कर रहे हैं? इन्होंने 20 जून से लेकर 18 जुलाई के बीच में 4 कॉल जो हैं वो रिया 4 कॉल्स और शायद एक टेक्स्ट इन्होंने रिया को किया है। 20 जून को रिया ने इनको पहले कॉल क्यों की है? क्या इसका कारण था? ये इतनी एक डीसीपी जो सुशांत के केस को हैंडल कर रहा था, उससे इनकी बात क्यों होती रही है? बहुत, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और सीबीआई को तो इस वक्त सबसे पहले परमबीर सिंह को बुला लेना चाहिए। और ये जो 3 मुँह वाला त्रिमुखे है, यानी ईमान से 3-3 मुँह इस बंदे के पास, लेकिन उनमें से एक भी सच नहीं। नाम भगवान वाला और सारे जो काम है वो हैवानों वाले। ये बंदा, यानी इसको तो 3rd डिग्री और हर किस्म की डिग्री देनी चाहिए, बल्कि इसको और इसकी जो बाप है उन दोनों को देनी चाहिए। और ये इनके हिसाब में, इनकी नज़रों में, इनकी जब ये एक इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर हैं, इनके होते हुए इतना सारा गोलमाल हुआ है कि एविडेंसेस को जो है वो कलेक्ट नहीं किए गए हैं, क्राइम सीन जो है वो सील किया नहीं गया है, एविडेंस टेम्पर किए गए हैं, सारे सबूतों को मिटा दिया गया है, डाटा ना जाने पता नहीं कहाँ पर घूमता फिर रहा है, कुछ भी नहीं इनके हो रहा। और ये क्योंकि कह रहे थे कि हम, मुझे ऐसा लगा, यानी ऐसा लगा कि उन्होंने किया है, तो इन्होंने ये इनके लगने पे कौन होता है? ये फॉरेंसिक वाले थे, ये थे कौन, ये क्या थे? तो इनके कहने पे और वो हो गया। और जो परमवीर सिंह हैं वो भी अपने बेटे की बात मानकर बैठ गए। तो ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। और अच्छा हाँ, एक और फिर बड़ी मज़े की बात कि जैसे ही सीबीआई को ये केस 19 अगस्त को मिला है, 20 और 21 अगस्त को सीबीआई ने चक्कर लगाया है बांद्रा पुलिस का, वहाँ पर वो डाटा कलेक्ट करने गए थे। और उसके बाद 25 अगस्त को जो सीबीआई है उन्होंने ये जो परमवीर सिंह हैं इनको समन किया था। और 29 अगस्त को इनको अभिषेक त्रिमुखे को कोरोना हो जाता है। ठीक है, अभी तक वो कोरोना में है क्या? उनको अभी तक कोरोना है। ये कौन से हॉस्पिटल में कोरोना में एडमिट है? इनका कहाँ से कोरोना हुआ? ऊपर से कोरोना होना खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। कोरोना अपने आप में एक बड़ा स्कैम है, एक सबसे बड़ा झूठ है मेडिकल हिस्ट्री का। तो ये इनको कोरोना हो जाता है और ये कोरोना के चलते क्वारंटीन या क्वारंटाइन होके बैठ गए और इनका अभी तक क्वारंटीन या क्वारंटाइन ख़त्म ही नहीं हुआ है। ये आ ही नहीं रहे सीबीआई के पास कि सीबीआई इनसे बात कर सके। इनको हर चीज़ पता है, ये एक एक बात जानते हैं। इनको बिठा दें गरम चूल्हे पर और जब इनके सिकेंगे ना पीछे से सारे बंद, तो इनको पता चलेगा और ये फिर मुंह से बोलेंगे। वरना तो इनके मुंह पे जो है वो बिल्कुल एक पता नहीं, ना जाने ये लोग बेच चुके हैं अपने आप को, ये क्या कर चुके हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये फॉल्स नैरेटिव को लेकर इतना क्यों चल रहा है, रिया को इतना ज़्यादा, जो प्राइम अक्यूज़ड है इस केस में उसको इतना ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अर्नब जब आए हैं पुलिस स्टेशन, उनको किस तरीके से घसीट के लेके जाया गया, और जब रिया आती थी तो उनको किस तरीके से जो है एक प्रोटोकॉल दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं इनके अपने हार्मोन्स भी हैं, फिर इनके मुंह में बहुत सारा घूस भी जमा हुआ है पैसे का, फिर इनके शायद मुंह में या तो ये गोबर खाते हैं कि मुंह गोबर से इतना भरा हुआ है कि ये कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। और फिर ये डीसीपी जो है सिर्फ रिया ही के साथ नहीं बल्कि संदीप सिंह के साथ भी जो है ये रहे हैं, इनके संदीप सिंह से भी बात रही है। तो संदीप सिंह तो खुद एक बहुत बड़ा जो है वो इस पूरे केस के अंदर एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको सवालिया निशान बना है, उसको पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। तो ये किस तरीके से जो है अपने पर्सनल नंबर से रहे हैं उन दोनों के साथ टच में, एक अक्यूज़ड है और एक उस पूरे जो सीन था उस पूरे सीन को मैनेज कर रहा था, क्राइसिस मैनेजर था। तो ये बहुत बड़ी बात है इस वक्त। खैर यही सारी बात थी। इन दोनों, आप यहाँ समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। अब आने वाले दिनों में मेरी जो सारी नज़र है वो सीबीआई के ऊपर है, और कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि बहुत जल्द जो है सीबीआई इन बाप बेटे को समन करे और इनकी सही की धुलाई करे, ताकि ये पता चल सके
कि ये क्यों छुपा रहे हो, ये किसके कहने पे छुपा रहे हैं। और यहाँ बहुत बहुत ही क्लियर बात है, जब पूरी जनता इस वक्त जानती है कि ये किसके कहने पे चल रहे हैं। पूरी जो बॉम्बे पुलिस है वो किस स्टेट के अंडर आती है, और इस स्टेट का सीएम कौन है, और इस सीएम का जो लड़का है वो इस दोनों केसेस से, सुशांत और दिशा के केस से जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर खुद ही अगर कनेक्ट करने की कोशिश करें, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये जो हिटलर है जो इंडिया में पैदा हो गया है, बल्कि मैंने एक दफ़ा इसको जब हिटलर से भी कंपेयर किया था, मुझे आप लोग कह रहे थे कि वो तो फिर भी नेशनलिस्ट था, इसको तो हिटलर से भी नहीं मिलाना चाहिए, इसको जिससे मिलाना चाहिए आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। खैर ये सारी बातें मैं इसकी क्या कहते हैं, कौन है वो, हाँ, परमवीर सिंह की वीडियो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और मैं भारती की भी डाल दूंगी। तो ये बांद्रा को जो हैंडल कर रहा है, जब ये अरबाज के केस को हैंडल कर सकता है, आप सोच लें कि बांद्रा में डीसीपी वही डीसीपी आएगा जो सारे सेलिब्रिटीज़ का फेवरेट होगा, और सारे सेलिब्रिटीज़ जान सकेंगे कि हम इसको घूस दे सकते हैं, हम ब्राइब कर सकते हैं, तभी वो डीसीपी रहेगा। और परमवीर सिंह जो है वो डीसीपी खुद पसंद करके लेकर आते हैं। यहाँ तक कि जब गवर्नमेंट में पेंगुइन सरकार बनी थी, जब वो सत्ता में आई थी, तो उन्होंने काफ़ी सारे जो हैं हाई रैंक आईपीएस ऑफिसर्स और डीसीपीज़ और ना जाने कौन कौन को शफल किया था, और उन्होंने अपनी मर्ज़ी का जो एक पूरा ग्रुप बनाया है। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि ये वही लोग होंगे। तो बांद्रा इनके हाथ में था, इनके हाथ में सब कुछ था, इनको लगा था कि ये केस जो है हमारे बिल्कुल हाथ में, किस तरीके से इनकी मुट्ठी से फिसल के ये केस गया है ना। ये मेरे कबूतर हैं, सॉरी, ये मेरे कबूतर हैं, मेरे कबूतर सुबह सुबह आ जाते हैं। अगर आवाज़ आई है तो ये जो भी आवाज़ आई है उड़ने की, कबूतरों की थी। खैर अच्छा, मैं जा रही हूँ, मुझे इनको बाजरा डालना है, ये वरना फिर इसी तरह उड़ते रहेंगे। खैर जो भी बात थी अब मैं आगे अगली वीडियो में करती हूँ। खैर यही डीसीपी थे, और ये सारे डीसीपी जो हैं और आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये सब क्या है वो बेबी पेंगुइन के जो पिता है उनके कहने और उनके हिसाब से आए हैं। तो यहाँ आप लोग समझ सकते हैं, अब इनकी केस इनके हाथ से निकल चुका है। मेरी सिर्फ इस वक्त जो नज़रें हैं वो सीबीआई के ऊपर हैं, और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में शायद सीबीआई जो है वो ज़रूर करेगी। मैं सीबीआई को डाउट करने से पहले पूरा साल देना चाहूँगी, नहीं तो फिर हम जून में सीबीआई के ऊपर बात, यानी ये नहीं कि मैं सीबीआई के ऊपर एनालिसिस करूँगी, मैं पहले भी कह रही हूँ कि सीबीआई बहुत प्रेशर में है, बैक डील हो चुकी है। मैंने ये बात बहुत पहले कही थी, जब मैंने बैक डील की बात कही थी, और जब मैंने कहा भी था कि बैक डील हो चुकी है बीजेपी और सेना के बीच में, तो मेरा यही कहने का मतलब था, जिसमें मैंने इनडायरेक्टली स्वामी के ऊपर भी बात कही थी। और उस वक्त वो 2-3 महीने पहले की मेरी वीडियो है। अब उसको देख के कितने लोग ये बात समझ रहे हो कि मैं उसके बाद वो स्वामी के ऊपर बात करें या किसी भी ऊपर बात करें, वो एक बहुत गिवन सी चीज़ है कि जब पूरा बीजेपी बिक रहा है, तो बीजेपी के सारे नेता और एमएलएज और जो भी लोग हैं, वो जाहिर सी बात है वो डील कर चुके हैं। और उनमें से जितने लोग भी हैं जो इस वक्त उठ के सामने भी आ रहे हैं, वो अपने एजेंडा के ऊपर आ रहे हैं। और ये बात मैं बहुत शुरू से कह रही थी स्वामी के ऊपर, बहुत इनडायरेक्टली बार बार मैं कहती थी। मुझे कमेंट में लोग कहते भी थे कि आप इश्करण स्वामी के ऊपर बात कर रही हैं, मैं बार बार कहती थी कि नहीं, क्योंकि उस वक्त मुझे पता था कि आप लोग ये बात नहीं सुनेंगे। चलें यहाँ पर ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेरा जो माइंड है वो पूरा मेरे कबूतरों में जा चुका है, तो मैं उनको बाजरा डालकर और उसके बाद जो है एक और फिर हम वीडियो करते हैं और हम बात करते हैं उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया।